हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पंकज कुमार वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या पहली बार हमको देख रहे हैं, वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने मित्रों को इस सेशन को अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। और आज की हमारी जो वीडियो है वो टेंस पर आधारित है। पिछली वीडियो में हमने जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो था उसको हमने पढ़ लिया था, वह पूरा हमारा टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और आज जो है हम एक नए टेंस के साथ आपके सामने उपस्थित हैं जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज जो है बच्चों वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात कि पिछली बार जो हमने वीडियो पढ़ा था, मतलब पिछली बार जो हमने क्लास ली थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसमें जो हमने एग्जाम्पल लास्ट में जो बताया था बच्चों को, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो उसमें हमने लिखा था माता जी ने खाना क्यों नहीं पकाती हैं। ये बच्चों वाक्य जो था वो हमने लिखा था। तो इस वाक्य में हम देख सकते हैं कि इस वाक्य में एक चौथी मतलब एक वर्ड जो था वो बाय मिस्टेक हो गया था। इसमें ने जो है बच्चों ये नहीं आएगा। माता जी खाना क्यों नहीं पकाती हैं। अब हमारा वाक्य जो है वो शुद्ध है। इसमें क्या था, इसमें ने जो था वो बाय मिस्टेक हो गया था। तो बच्चे इसको सुधार लें और इसको देख लें, इससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं है। और चलिए इसकी अंग्रेज़ी भी हम देख लेते हैं फटाफट। तो इसको हम किस प्रकार बनाते हैं। इसमें जो WH वर्ड जो है वो बीच में है, तो इसको हमें सबसे पहले लिखना है भाई। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें डू या डज लिखना है। जिन बच्चों ने पिछला जो वीडियो है वो बेहतर तरीके से अगर देखा होगा तो वो उन्हें समझ में आया होगा कि WH वर्ड के बाद हम क्या लिखते हैं। WH वर्ड के बाद हम डू या डज लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा कर्ता माता जी है अर्थात सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डज, भाई डज। अब हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट माता जी अर्थात मदर, व्हाई डज मदर। अब क्योंकि यह वाक्य जो है इंट्रोगेटिव है और निगेटिव भी है, तो हमें इसमें नॉट को लिखना है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य निगेटिव हो तो हम कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर हम जो हमारा कर्ता है इसके बाद हमें क्या लिखना है, नॉट लिखना है। तो व्हाई डज मदर नॉट। अब हमें क्या लिखनी है, अब हमें जो है वो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। क्रिया मुख्य क्रिया कौन सी है, इसमें पकाती है। तो पकाना की अंग्रेजी होती है कुक। व्हाई डज मदर नॉट कुक, व्हाई डज मदर नॉट कुक। अब हमें क्या लगाना है, अब हमें कर्म लगाना है। तो कर्म क्या है, खाना। तो हम लिखेंगे द फूड। तो इस प्रकार ये हमारा वाक्य जो है बन गया है। और पीछे वाला जो वाक्य था उसकी इंग्लिश जो थी वो सेम ही थी बच्चों। उसमें क्या हुआ था, यहाँ पर जो था हिंदी में ने हो गया था, गलती से हो गया था। तो इसको हमें नहीं लिखना है, इसको हमें हटा देना है। और यह वाक्य जो है वो सेम है। सभी बच्चे देख लें और फिर हम चलते हैं अपने नए टेंस पर। तो बच्चों ने देख लिया होगा, इसको बच्चे सुधार लें। तो चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, सबसे पहले हमें देखना है कि इसकी पहचान क्या होती है, कि हम किस प्रकार पहचानेंगे कि यह वाक्य जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो बच्चों यह टेंस जो होता है बहुत ही आसान टेंस होता है। जितने भी भाग होते हैं उसमें सबसे आसान जो भाग होता है वो यही भाग होता है। कॉन्टिन्यूअस भाग जो होता है, जितने भी टेंस होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसका जो कॉन्टिन्यूअस वाला भाग होता है वो सबसे आसान होता है। तो यहाँ जो है चलिए इसको हम समझते हैं, देखते हैं पहचान। कि इस टेंस की पहचान क्या होती है, कि हिंदी के वाक्य जो होते हैं हम उसे कैसे पहचानेंगे यह वाक्य जो है वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो पहचान इसकी हम देखते हैं, इस
काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है। रही है। रहे हैं। आदि शब्द आते हैं। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तुम जा रहे हो, वह खेल रही है, वह गा रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। मतलब इसी प्रकार के जो शब्द आते हैं वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो यह तो बच्चों इसकी पहचान रही कि हम किस प्रकार इसके वाक्यों को पहचानेंगे कि यह हिंदी के वाक्य जो हैं वो किस टेंस के हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं किस प्रकार इस वाक्य को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो साधारण वाक्य होते हैं हम उसे किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले साधारण वाक्य, सिंपल, थोड़ा साफ लिखें, सिंपल सेंटेंसेज अर्थात साधारण वाक्य। हिंदी में क्या कहेंगे इसे हम? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस अर्थात साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य कौन से होते हैं? पिछला जो टेंस पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि ऐसे वाक्य जिसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा जाए और ना ही नहीं का प्रयोग अर्थात ना ही कोई नकारात्मक शब्द हो, तो उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि साधारण वाक्य क्या होता है, ना तो जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए और ना ही उसमें नकारात्मक शब्द का प्रयोग हो, तो उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है, सीता खेल रही है, बच्चे रो रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो साधारण वाक्य होते हैं, क्योंकि ना तो इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है और ना ही इसमें कोई नकारात्मक शब्द आया हुआ है। तो चलिए हम इसके अब नियम को देखते हैं। तो लिखते हैं बनाने का नियम, अर्थात वाक्य को बनाने का नियम कि वाक्य हम किस प्रकार बनाएंगे, अर्थात हिंदी का जो वाक्य होगा उसको हम अंग्रेजी में किस प्रकार बनाएंगे, वो नियम जो है यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है कर्ता। क्या लिखना है? कर्ता। सबसे पहले कर्ता। फिर हमें क्या लिखना है? हमें इसमें जो है वो लिखना है इज आर एम, मतलब फिर हमें इसमें इज आर एम तीनों में से एक चीज लिखनी है। यह इज आर एम क्या है बच्चों? यह इज आर एम जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। इज आर एम जो है वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया है। तो नंबर 2 पे हमें इज आर एम लिखना है। फिर हमें मुख्य क्रिया लिखनी है। लेकिन मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लिखनी है? मुख्य क्रिया की हमें इसमें आईएनजी फॉर्म लिखनी है। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लिखनी है? मुख्य क्रिया की ING
अवस्था, अवस्था या फॉर्म। तो मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लिखनी है? मुख्य क्रिया की इसमें हमें आईएनजी फॉर्म लिखनी है। फिर हमें क्या लिखना है? फिर हमें इसमें कर्म लिखना है और अंत में हमें फुल स्टॉप लगाना है। तो यह जो बच्चों है यह नियम हो गया है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, कर्ता लगाना है, फिर इज, आर, एम तीनों में से एक चीज़ हमें लगानी है जो कि हमारी क्या है? सहायक क्रिया है। फिर हमें मुख्य क्रिया लगानी है, मुख्य क्रिया की आईएनजी अवस्था लगानी है, अर्थात मुख्य क्रिया जो होगी उसमें हमें क्या लगा देना है? आईएनजी लगा देना है। जैसे प्ले तो आईएनजी प्लेइंग, राइट तो आईएनजी राइटिंग, स्लीप तो आईएनजी स्लीपिंग। तो उसमें केवल हमें आईएनजी लास्ट में ऐड कर देना है बस। तो जिसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं वो हमारी कौन सी फार्म बन जाती है? आईएनजी फार्म बन जाती है। और इसको हम चौथी फार्म भी कहते हैं। यह आईएनजी जो होती है वो चौथी फार्म होती है, जिसपे आईएनजी लगा होता है वो चौथी फार्म होती है। और फिर हमें क्या लगाना होता है? कर्म लगाना होता है। तो चलिए एग्जाम्पल की सहायता से अच्छी प्रकार से हम इसे समझते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, वह मैदान में टहल रहा है। जैसे वह मैदान में टहल रहा है। अब हम देख सकते हैं लास्ट में क्या आया है? रहा है। तो यहाँ वाक्य जो है किस टेंस का है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि हम देख सकते हैं इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो रहा है, ठीक है। तो इसकी पहचान हमें मिल गई। यह वाक्य जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? वह की अंग्रेजी होती है ही। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। इज और एम। तो इज आर एम का प्रयोग जो होता है वो हम बता रहे हैं कि इज आर एम हमें कहाँ पर लगाना है? जहाँ पर कर्ता एक वचन हो, जहाँ पर कर्ता एक वचन हो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? इज का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर कर्ता बहुवचन है उसके साथ हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। और जहाँ पर कर्ता मैं है, मैं अर्थात आई है, तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं, आई एम, ठीक है। तो एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, और अगर कर्ता मेरा मैं है अर्थात आई, तो आई के साथ एम का प्रयोग हम करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा कर्ता कैसा है। यहाँ जो इज आर एम जो है वो कर्ता के अनुसार हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो कर्ता हमारा वह है। वह क्या है? वह जो है वो एक वचन करता है। वह मैदान में टहल रहा है। तो वह यहाँ पर जो टहल रहा है वो केवल एक व्यक्ति टहल रहा है, अकेला व्यक्ति। तो मैंने बताया है कि जहाँ पर एक व्यक्ति होता है उसे एक वचन कहते हैं, और जहाँ पे एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है तो क्या लगाना है? इज लगाना है। एक वचन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, एक वचन के साथ इज, ठीक है। बहुवचन और यहाँ पर मैं अर्थात आई के साथ हमें एम लगाना है। तो एक वचन के साथ इज लगाना है तो लिखेंगे ही इज कर्ता ही, वह, फिर हमें इज, ठीक है। अब ये दोनों तो लगाने नहीं है, क्यों? क्योंकि तीन में से हमें केवल एक चीज़ लगानी है। यदि हम इज लगाएंगे तो हमें ये दोनों नहीं लगाने हैं, यदि आर लगाएंगे तो यह नहीं लगाना है, और एम लगाएंगे तो ये नहीं लगाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? तो मुख्य क्रिया जो है वो है टहलना, और इसमें है टहल रहा। तो रहा के लिए हम क्या लगाते हैं? रहा के लिए ही तो हम आईएनजी लगाते हैं, तो हम टहल रहा, ठीक है। तो टहल रहा के लिए हम क्या लगाएंगे? मुख्य क्रिया की जो है आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो टहलना की अंग्रेजी क्या होती है? टहलना की अंग्रेजी होती है वॉक, WALK, बाग, ठीक है। तो बच्चे से हम बाग पढ़ेंगे और इसमें हमें आईएनजी लगा देना है। तो हम लगाएंगे इसमें ING। तो ही इज बाकिंग। तो बाकिंग का अर्थ जो है, जब हमने इसमें आईएनजी लगा दिया तो हो गया है टहल रहा।
वाक माने टहलना। अब जब हमने इसमें आईएनजी लगा दिया तो हो गया है इसमें टहल रहा, ये दोनों वर्ड जो है इसमें आ गए हैं, तो इसलिए हमें इसकी आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। तो ही इज़ वॉकिंग। अब हमें कर्म लगाना है, इसमें बचा क्या है, मैदान में, तो में है तो में के लिए इन लगाएंगे हम, इन द फील्ड, फील्ड माने मैदान, तो ही इज वॉकिंग इन द फील्ड, वह मैदान में टहल रहा है। तो इस प्रकार हमारा यह वाक्य जो है बच्चों वो बन गया है। आप लोग इसे देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए और देखते हैं एग्जाम्पल और देखते हैं। तो बच्चों आपने देख लिया होगा, इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसे इरेज करते हैं, साफ करते हैं, एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, छोटा सा वाक्य है बच्चों, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता क्या है हमारा, मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, मैं की अंग्रेजी होती है आई, आई माने मैं। तो आई, अब हमें क्या लगाना है, इज आर एम। तो इज आर एम में से हमें क्या लगाना है, एक चीज़ लगानी है। तो हमने यहाँ पर बताया हुआ है, यदि हमारा कर्ता मैं हो, मैं अर्थात आई हो, तो हम क्या लगाते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो आई एम, आई एम। आगे बढ़ते हैं। अब हमें लगाना है मुख्य क्रिया। तो हमारी मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया जो है बच्चों, इसमें हम मुख्य क्रिया कैसे पहचानेंगे, मुख्य क्रिया जो होता है वो कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य मुख्य क्रिया होता है। लेकिन यदि आप लोग नहीं पहचान पा रहे हैं तो एक ट्रिक है, आप लोग पहचान सकते हैं कि इसमें जो रहा ये शब्द होगा, रहा, रहा, रही, रहे, यहाँ पर कोई भी शब्द आ सकता है, रहा, रही, रहे, तीनों में से कोई भी शब्द आ सकता है। उसके पास में अर्थात इसके पास में बिल्कुल इससे पहले जो शब्द होगा वो मुख्य क्रिया होगी। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप लोग पहचान सकते हैं कि मुख्य क्रिया क्या है और मुख्य क्रिया वाक्य में कहाँ पर है। ये जो लास्ट में रहा, रही है, इसके पास में जो शब्द होगा उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जा रहा, तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो होती है। ठीक है, तो हम गो लिखते हैं। और रहा के लिए हम क्या करेंगे, हमने बताया हम इसमें आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि नियम क्या बता रहा है, मुख्य क्रिया की आईएनजी अवस्था लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। पहले हमें क्या करना है, उसकी हमें अंग्रेजी लिख देनी है। जो यहाँ पर वर्ड है, जैसे जाना है, जा है, तो जाना की अंग्रेजी गो लिख दी। अब हमें क्या करना है, इसमें आईएनजी ऐड कर देनी है, केवल क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देनी है बस। तो हमें लिख देना है गोइंग, आईएनजी लगा दी तो हो गया जा रहा, गोइंग माने जा रहा। तो आई एम गोइंग। आगे बढ़ते हैं, कर्म लगाते हैं। ठीक है, अब क्या बचा है, दिल्ली बचा है। ठीक है, तो लिखते हैं दिल्ली की अंग्रेजी लिखते हैं। तो गोइंग टू दिल्ली, DELHI। जब हम कहीं पर जाते हैं बच्चों तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मतलब दिल्ली जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बाजार जाते हैं, कहीं पर जाते हैं तो गोइंग या गो के साथ टू का प्रयोग करते हैं। और जब कहीं से हम वापस आते हैं तो ठीक है, तो वापस आते हैं तो हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो यह बच्चे याद रखेंगे कि हम जब कहीं पर जाएंगे तो हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह नियम जो है, यह नियम जो है वो आपको नहीं बताएगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि इसमें हमने नियम में यह नहीं लिखा है, आप लोग इसको याद रखना। तो इसके यह नियम जो है, मतलब यह जो एग्जाम्पल जो है आप लोग देख लीजिए और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं, क्योंकि जब जितने ज़्यादा हम एग्जाम्पल करेंगे उतना ही हमें बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा लड़कियाँ कक्षा में अपना
पाठ। चलिए बच्चों, तो इसको हम यहाँ से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए हम इसको थोड़ा यहाँ पर बढ़ाते हैं, इधर बढ़ाते हैं, ठीक है। नियम नहीं मिटाएंगे क्योंकि नियम की हमें अभी आवश्यकता होगी, अभी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं ताकि अच्छी तरीके से हमें दिखाई दे। चलिए लिखते हैं, लड़कियां कक्षा में गीत गा रही हैं। लड़कियां कक्षा में गीत गा रही हैं। तो बच्चों देखते हैं, इसको बनाते हैं कि लड़कियां कक्षा में गीत गा रही हैं। तो चलिए इसको भी हम बनाते हैं इस नियम के सहायता से। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, कर्ता लिखना है। तो हमारा कर्ता क्या है? लड़कियां, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं गर्ल्स। गर्ल्स लड़कियां, ठीक है। लड़की अगर होता तो हम गर्ल लिखते, यहाँ पर है लड़कियां, क्या है? बहुवचन है, क्योंकि लड़की एक नहीं गा रही है कक्षा में, ठीक है। सारी लड़कियां गा रही हैं, अर्थात एक से ज़्यादा लड़की गा रही है, तो लड़कियां गा रही हैं, अर्थात गर्ल्स। आगे बढ़ते हैं, कर्ता हमारा हो गया गर्ल्स। आगे बढ़ते हैं, इज आर एम। अब इन तीनों में से हमें एक चीज़ लगानी है, तो हमें क्या लगाना है? आर लगाना है। क्यों? क्योंकि आर बहुवचन के साथ लगता है, इज जो है वो एक वचन के साथ लगता है, और अगर हमारा कर्ता मैं है तो हम क्या लगाते हैं? तो हम आई होता है तो हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। तो लड़कियों के साथ हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, क्योंकि यह एक हमारा प्लूरल करता है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है, अर्थात बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। तो गर्ल्स आर, क्योंकि लड़कियां बहुवचन है तो हमने क्या लगाया? आर लगाया, गर्ल्स आर। आगे बढ़ते हैं, मुख्य क्रिया की आईएनजी अवस्था लगाते हैं। तो अभी मैंने बताया कि मुख्य क्रिया क्या है। तो मुख्य क्रिया जो है, जो हमने बताया कि यहाँ पर रहा रही एक शब्द होगा, रहा रही रहे, तीनों में से यहाँ पर एक शब्द होगा, उसके जो पास में है, अर्थात उसके ठीक जो पहले है, वो क्या होगा? वो मुख्य क्रिया होगी, ठीक है। तो गा मतलब गाना, ठीक है। लड़कियाँ कुछ काम कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं? गाने का काम कर रही हैं, गा रही हैं। तो गाना जो हुआ वो क्या है? वो हमारी मुख्य क्रिया है। तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? सिंग होती है, लिखते हैं। अब हमें क्या लगाना है? इसकी आईएनजी फॉर्म लगानी है, नियम बता रहा है। तो हमें इसकी आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो इसमें हमें आईएनजी को ऐड कर देना है। तो हमें लगाते हैं आईएनजी। तो गर्ल्स आर सिंगिंग, सिंगिंग माने गा रही। जब हमने इसमें आईएनजी लगा दिया तो इसकी हिंदी निकल कर आएगी गा रही। जैसे प्ले माने खेलना, और प्लेइंग माने खेल रहा या खेल रहे। रीड माने पढ़ना, और रीडिंग माने पढ़ रहे या पढ़ रहा, ठीक है। तो इसमें रहा रही जो है वो ऐड हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें कर्म लगाना है, ठीक है। कर्म लगाना है, तो कर्म क्या है? गीत। कर्म क्या है? गीत। तो गीत की अंग्रेजी क्या होती है? एक होता है गाना, मतलब मुंह से गाना, क्रिया करना, ठीक है। एक होता है गाना, मतलब जो हम सुनते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग होते हैं, जैसे गीत, गा, ठीक है। तो गा की अंग्रेजी सिंगिंग, और गीत की अंग्रेजी क्या है? तो गीत की होती है सॉन्ग, ठीक है। तो सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसमें कुछ बचा है? हाँ, अभी बचा है कक्षा में। तो कक्षा में यह जो है हमारा अदर वर्ड में जाएगा। तो अगर ऐसा कोई वाक्य जिसमें कर्ता और इज आर एम मुख्य क्रिया, ठीक है, इसके बाद कर्म, और इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो अदर वर्ड अर्थात अन्य शब्द में जाता है, उसको हम क्या करते हैं? सबसे अंत में लिख देते हैं। अगर नहीं होता तो हम इसे यहाँ पर छोड़ देते, बाकी हमारा बन जाता। लेकिन इसमें ये बचा हुआ है तो हमें इसको मतलब अंत में लिखना होगा। तो कक्षा में क्या लिखेंगे? मे के लिए हम लिखेंगे इन। कक्षा तो इन द, और कक्षा की अंग्रेजी क्लास, कक्षा की अंग्रेजी क्लास। तो इस प्रकार हमारा वाक्य बन गया है, गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग इन द क्लास।
लड़कियां कक्षा में गीत गा रही हैं। तो इस प्रकार ये हमारा वाक्य जो है वो बन चुका है। आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। कितने हो गया? तो बच्चों आपने यह नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से और समझते हैं। तो चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल के सहायता से और समझते हैं। लिखते हैं अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो चलिए बच्चों एक और बनाते हैं एक वाक्य। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो अध्यापक की अंग्रेजी क्या होती है? अध्यापक की अंग्रेजी होती है टीचर। ठीक है, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो इस नियम के सहायता से चलिए इसको भी बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा वाक्य। सबसे पहले कर्ता। तो कर्ता क्या है? टीचर। तो हम लिखेंगे, चाहे तो हम यहां पर दा जो है वो लगा सकते हैं, दा टीचर। ठीक है, दा टीचर, सब्जेक्ट हमारा दा टीचर। अब आगे बढ़ते हैं। इज, आर, एम, तीनों में से हमें एक चीज़ चूज़ करनी है। तो हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। तो अध्यापक एक वचन है या बहुवचन है? अध्यापक जो है एक वचन है, क्योंकि अध्यापक जो होता है वो अकेला ही पढ़ाता है। ठीक है, तो जहाँ पर अकेला व्यक्ति है एक वचन, और मतलब एक से अधिक व्यक्ति है तो बहुवचन। तो अध्यापक अकेला है तो एक वचन क्या लगाएंगे? इज। तो द टीचर इज, द टीचर इज, द टीचर इज। बढ़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब ये जो है आर और एम जो है हमें नहीं लिखने हैं, क्योंकि हमने इज लिख लिया। इन तीनों में से हमें केवल एक ही चीज़ लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य क्रिया की आईएनजी अवस्था अर्थात आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो मुख्य क्रिया क्या है इसमें? मुख्य क्रिया जो है पढ़ा, हाँ पढ़ाना। ठीक है, पढ़ा रहे, पढ़ा रहे। तो पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है? पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीडिंग, लेकिन पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है? पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच। ठीक है, तो लिखते हैं टीच, और इसमें क्या लगाना है? आईएनजी। तो टीच में जब आईएनजी लगा दिया तो बन गया टीचिंग, यानी पढ़ा रहे। टीचिंग माने पढ़ा रहे। ठीक है, आईएनजी फॉर्म है जो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म देख सकते हैं, मतलब आईएनजी फॉर्म लग गई। तो द टीचर इज टीचिंग। तो अब क्या बचा है? अब हमारा कर्म बचा हुआ है। तो अब हम देख सकते हैं इसमें केवल एक ही वर्ड जो है वो रह गया है लिखने को, क्या है? अंग्रेजी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। तो द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। तो इस प्रकार यह हमारा वाक्य जो है वो बन गया है। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। तो इस प्रकार आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आज जो है हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान आप लोग देख सकते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, जिस वाक्य के अंत में आते हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आता है। और इसका हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने इसका सिंपल सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य पढ़े कि साधारण वाक्य जो होते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। तो सिंपल सेंटेंस पढ़े, उसका यह नियम है, और इस प्रकार हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी जो डाउट है उसको बताएं, वो आप लोगों का क्लियर किया जाएगा। और जिन बच्चों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको नहीं देखा है, तो वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, उसका लिंक जो है वहाँ पर दे दिया गया है, वहाँ पर जाएं और उस पूरे टेंस को समझें, देखें, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। और मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। और अगली वीडियो जो है वो इसकी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।